हेलो बच्चों, मैं आपकी ज्योति मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे ग्रेड प्लस के प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपका डिमांड था कि फिजिक्स पढ़नी है, ज्योति मैम से ही पढ़नी है, तो फाइनली योर वेट इज ओवर नाउ एंड योर ज्योति मैम इज हियर। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का बोर्ड सीरीज। परेशान नहीं होना है, यहाँ पर आपको कोई फी नहीं देनी है, इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कुछ देना है तो आपको आपके दिन के मात्र 10 से 15 मिनट, उन 10 से 15 मिनट में हम फिजिक्स के हर एक टॉपिक को करने वाले हैं क्लियर। कमर कस लो, समय बहुत कम है, हमें हमारे बोर्ड्स में फोड़ना भी तो है। तो बेटा आज का हमारा पहला चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इस चैप्टर को डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले हैं, इसके बहुत बेसिक बेसिक सी चीजों को कवर करेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको सुनने और समझने की ज्यादा जरूरत है, लिखने की बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आपको, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलो समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एक सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज या सोर्स का इफेक्ट है। इसको हम पढ़ेंगे फिजिक्स के एक ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत। तो चलो देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो आपको इलेक्ट्रो वर्ड जहां कहीं पर भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा, वो बेसिकली चार्ज ही है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज पे ही रिसर्च चल रहा है क्या, कि चार्ज जब रुका है तो क्या इफेक्ट होता है उसका, चार्ज जब मूव हो रहा होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो बेटा चार्ज जब रुका हुआ होता है इसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत, और चार्ज जब मूव कर रहा होता है इस पे हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत। तो आपके फिजिक्स का पहला और दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत ही पढ़ेंगे, यानी कि चार्ज रेस्ट पर है, हम चार्ज के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंतर्गत हम आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक्सेलरेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म इन मैटर, इन सारे चैप्टर को करेंगे कवर। ओके, तो चलो जान लेते हैं चार्ज के बारे में। बेटा मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है ना, मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी, चार्ज और मास। चार्ज एसोसिएटेड होता है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मास एसोसिएटेड होता है ग्रेविटेशनल फील्ड से। और बेटा चार्ज और मास दोनों ही एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑन द बॉडी एट अ डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने जान लिया मैटर की दो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज और मास के बारे में। बेटा मैटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये मैटर्स बने किससे होते हैं, एटम से या मॉलिक्यूल से होते हैं या नहीं, बोलो हाँ। ये तो हम जानते हैं किससे होते हैं बेटा, एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो चलो क्यों ना जान ले हम एटम को, जिससे मिलकर के हमारे ये मैटर्स बने हुए होते हैं। एटम का बेटा कुछ ऐसे ही होता है ना पिक्चर, बोलो हाँ। ये होता है बेटा उसका न्यूक्लियस, जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, हमने तो जाना है कि एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, बाहर गुम्बी गुम्बी कर रहा होता है, उसको अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन, बेटा ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, होते हैं ना, यस बोलो हाँ। अच्छा चार्जेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे हम देखते हैं माइनस चार्ज होता है ना, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अच्छा आपको पता है कि इन तीनों की खोज किसने की थी, पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो यार। नहीं पता है तो उसके लिए मेरे पास एक मैजिक ट्रिक है, ईट पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। बेटा ये याद कर लेना, बस पता होगा, मैंने एडिशनल बता दिया। ओके अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बेटा, माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, यहाँ पर बेटा क्या हो गया, न्यूट्रल चार्ज। दो तरह, कौन से, पॉजिटिव नेगेटिव। ये किसने बताया था हमें, ये बताया था कि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये बताया था हमें
बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने बताया था या नहीं? बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय ने बताया कि ये जो चार्ज होते हैं दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हम ये भी जानते हैं कि जब चार्जेस लाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो धक्का मुक्का यानी कि बेटा इनमें क्या होता है, थोड़ा सा दुश्मनी हो जाता है, ये रिपेल करते हैं, धक्का देना स्टार्ट कर देते हैं। और बेटा जब चार्जेस अनलाइक होते हैं तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। देखा था हमने? यस, जानते हैं ये तो हम मैम, बहुत अच्छी बात। बेटा यही प्रॉपर्टी जो बताती है कि जब चार्जेस एक जैसे होते हैं तो रिपेल करते हैं, जब चार्जेस अलग अलग होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, इसी को बोल देते हैं पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वाओ, कोई बात नहीं। हमने चार्ज देखा, चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, बताया किसने, फ्रैंकलिन महोदय ने। और बेटा ये जब सेम तरह के चार्जेस होंगे तो रिपल्सन होगा, अलग अलग तरह के चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगा। यानी कि हमने चार्ज की प्रॉपर्टी को जान लिया। मास की प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये तो जानते हैं कि ये किससे एसोसिएटेड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड से। बेटा चलो बता देते कि मास आपका हमेशा पॉजिटिव होता है और ये हमेशा अट्रैक्टिंग होता है नेचर में, ठीक है, अट्रैक्टिंग होता है नेचर में। इसमें रिपल्सन उपल्सन नहीं होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं केवल चार्जेस में। मास जो की प्रॉपर्टी है मैटर की बेटा, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और हमेशा अट्रैक्टिंग होता है इन नेचर। चलो तो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को पढ़ रहे थे ना, एटम के अंदर किस पे माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। बेटा इस पे कितना होता है, -1 ही। अच्छा चलो, इस पे चार्ज होता है -1 E। यहाँ पर ई इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, क्या है, ई है एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है, ये ई होता है एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। अब बोलोगे सी क्या है मैम? बेटा सी है कूलम, जो कि चार्ज की यूनिट है, इट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। अब बेटा ये कूलम जो नाम है ना, एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। अभी इसी चैप्टर में हम आगे उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका एक लॉ है कूलॉम्स लॉ। ओके, तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो ई है, जो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, -1 ही का चार्ज होता है, उसमें ई इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि ई एलिमेंट्री चार्ज है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बेटा याद करो याद करो याद करो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे भी तो सेम यही बेटा चार्ज होता है, यही वैल्यू होता है ना उसके चार्ज का। इलेक्ट्रॉन के बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी, और प्रोटॉन पे भी बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी। लेकिन यहाँ वैल्यू के आगे माइनस, यहाँ वैल्यू के आगे प्लस। तो यानी कि ये जो एलिमेंट्री चार्ज है ना बेटा, इसकी वैल्यू सेम किसके होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होती है और प्रोटॉन पे प्लस में होती है। समझ में आ गया ना? तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट, स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जितना भी मैं बता रही हूँ बेटा, सब आपके दिमाग में छपा होना चाहिए, बहुत जरूरी बातें हैं ये सब, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज, यहाँ क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स की बात कोई नहीं करेगा, हमको पता है ना कि ये जो क्वार्क्स होते हैं, एंटी क्वार्क्स होते हैं, वो 1/3 और 2/3 होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इनका लाइफ स्पैन बहुत कम है, अभी इन पर रिसर्च चल रही है, ठीक है, तभी इनको हम इग्नोर कर रहे हैं, कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। सो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट क्या है,
नेगेटिव चार्ज का हमारा इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव का हमारा प्रोटॉन है। अच्छा, ये तो हमने जान लिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज। अब थोड़ा इसके मास के बारे में भी तो हम चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻13 1 kg। ओके, और बेटा हमारे प्रोटॉन पे चार्ज मास कितना होता है प्रोटॉन का? ये होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। बेटा चार्ज है तो मास है। ये चीज बड़े बड़े शब्दों में आपके दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए कि चार्ज है तो मास है। ओके, लेकिन क्या मास है तो चार्ज होगा? देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। कैसे देखेंगे बेटा? ये एटम जो होता है ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है ना। अभी क्या हमको ये तो पता होगा एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। क्या है? क्या है कि इसके बॉडी पे जो बेटा प्रोटॉन जितना होगा उतना ही इसकी बॉडी में न्यूट्रॉन भी होता है। यानी कि एटम्स के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं बच्चा उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्यू नेट कितना होता है? इस पे चार्ज कितना हो गया? 0। जितने किसी बॉडी में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो उस बॉडी पे चार्ज क्या हो गया? 0। बेटा चार्ज 0 यानी कि ये हो गया न्यूट्रल। यही ही तो है न्यूट्रल। ओके, तो बेटा इस एटम का मास तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। मास इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर क्यों चार्ज क्या है बेटा? 0 है। तो ये एक चीज आपके दिमाग में बिल्कुल छपी होनी चाहिए, आपकी जुबान पे बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए कि अगर चार्ज है तो मास होगा, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि मास है तो उस पे चार्ज भी होगा। ये एटम वाला बिल्कुल दिमाग में छाप लो। एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, तो क्यू नेट 0 होता है, इसलिए न्यूट्रल होता है। लेकिन इस पे चार्ज नहीं है, मास है। ठीक है, चलो। अब बेटा अगर कोई पूछे कि क्या कोई बॉडी चार्ज हो सकती है, तो कोई पूछे कि कोई बॉडी चार्ज हो सकती है तो बोलो हाँ। अगर इससे पहले कोई पूछ ले कि क्या कोई बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, तो उस पे भी बोलेगा हाँ। कैसे? तो पहले जान लेते कि अगर कोई बॉडी पूछा आपसे कि क्या कोई बॉडी न्यूट्रल हो सकती है, बिल्कुल बोलिए भाई साहब। हमने देखा मैटर किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? एटम से। जब एटम हमारा न्यूट्रल है तो ऐसे कई सारे एटम्स को मिला करके अगर कोई बॉडी बनी हुई है तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूट्रल ही होगी, है ना। अब दूसरे वाले स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि क्या कोई बॉडी चार्ज हो सकती है। हाँ, ये टर्म है, इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था ना। अब इसमें से सपोज करो मैंने एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या किया, हटा दिया। अब इस पे क्यू नेट कितना आ जाएगा? बोलो बोलो बोलो। पॉजिटिव प्लस ही आ गया। तो यहाँ तो पहले न्यूट्रल था ना, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या आ गया बेटा? चार्ज आ गया इस एटम पे। यानी कि अभी एटम क्या हो गया बेटा? आयन हो गया। ओके, कैसे? चलो समझा देते हैं आपको। यहाँ पर हमने बेटा ले ली यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी। बोलो हाँ। अब इस न्यूट्रल बॉडी से कैसे भी करके, अब कैसे का मतलब ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने जादू मंत्र कोई किया है, टोना टोटका, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इस बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या तो फ्रिक्शन के थ्रू, या तो फिर इंडक्शन के थ्रू, या कंडक्शन के थ्रू। यहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बहुत ही इलाबोरेटेड फॉर्म में नहीं बताने वाली मैं कि कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू कैसे निकालेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अभी बस यही जान लो कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। कैसे? फ्रिक्शन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, इंडक्शन के थ्रू। ओके, अब इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ओके, तो बॉडी बेटा जिस न्यूट्रल बॉडी से ये इलेक्ट्रॉन निकला, यानी कि पहले इस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम थे। अब इसमें से क्या हो गया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया, तो क्यू नेट कितना हो गया? इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही, यानी प्लस ही आ रहा है। अरे प्लस ही, यानी कि बेटा जिस बॉडी से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला उस पर क्या चार्ज आ गया? अरे अरे अरे, प्लस। अच्छा,
अब एक और न्यूट्रल बॉडी लेकर के आते हैं बेटा, और ये जो चार्ज हमने निकाला है, अब इसी न्यूट्रल बॉडी में चार्ज को बेटा हम डाल देते हैं। तो बेटा ये चार्ज जिस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जा रहा है, यानी ये न्यूट्रल बॉडी जो चार्ज को गेन कर रहा है, रिसीव कर रहा है, उस पे कैसा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया। ओके, यानी जिससे निकला, निकलने वाले को बोल देते बेटा डोनर, यानी जो देता है इलेक्ट्रॉन। तो डोनर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और बेटा ये वाली बॉडी ले रही है ना, ये रेसिपिएंट बॉडी है, रेसिपिएंट बॉडी है, तो रेसिपिएंट बॉडी पे आएगा माइनस का चार्ज। अच्छा, तो ये तो चार्ज की बात हो गई। मास से थोड़ा रिलेट करते हैं। तो बेटा जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है ना, हमने क्या देखा था कि अगर चार्ज है तो मास है। तो बेटा अब इस बॉडी पे चार्ज आ गया ना, पहले न्यूट्रल था, अब इस बॉडी पे चार्ज आ गया, और इस बॉडी पर बेटा क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, और ये जो न्यूट्रल बॉडी थी इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पे माइनस चार्ज आ गया, यानी दोनों बॉडी चार्ज हो गई है। हो गई क्या या नहीं? बोलो बिल्कुल हो गई है। तो बेटा इस बॉडी पर जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा? उसका मास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और बेटा जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो रहा होता है उसकी मास जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाती है। समझ गए या नहीं समझे? तो कोई अगर पूछे आपसे कि क्या कोई बॉडी चार्ज हो सकती है, बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर सेम है इसीलिए तो न्यूट्रल है। लेकिन उसी बॉडी से कैसे करके हम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दें तो क्या हो जाएगी? बॉडी चार्ज हो जाएगी। निकालेंगे तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उस पर माइनस चार्ज होगा। और बेटा जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका मास घट रहा है, जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो रहा है उसका मास बढ़ रहा है। तो ये तो हमने जान ली बेसिक चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो भी बहुत ही इलाबोरेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे अपने इस चैप्टर को और अच्छे तरीके से, क्योंकि आज तो हमने बहुत बेसिक सी बातें की है, अब तो हमें जानना है हर एक टॉपिक को, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू देन, बाय बाय। सी यू देन, बाय बाय।